यदि किसी के कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली हो और वो मंत्र का जाप कर रहा हो तो क्या उसकी दुर्घटना टल सकती है या नहीं? कहते हैं और सुनते भी हैं कि कर्मों की गति बहुत प्रबल होती है। यदि मनुष्य स्मरण कर रहा है तो क्या उस मनुष्य के कर्मों का भुगतान कट जाएगा या उसे वे कर्म भुगतने ही पड़ेंगे? देखिए, शीतकाल है, शरद ऋतु है, रात्रि है, आप आग जलाए बैठे हैं, ताप रहे हैं, ठंड से बचाव हो रहा है, किंतु उस अग्नि के जलाने से ना तो रात्रि दिन में बदल जाएगी और ना शरद ऋतु ग्रीष्म ऋतु बन जाएगी। दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है। आप आग के पास बैठे हैं तो ठंड से बचे हुए, परम ब्रह्म का जाप कर रहे हैं तो संसार की आसुरी शक्तियों से, दुर्घटनाओं से भी बचे हुए हैं। ईश्वर करुणाशील है, सतगुरु की छाया बराबर हमारे सर पर बनी रहती है, ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए। बहुत अधिक दुख कष्ट ईश्वर के जाप से टल जाते हैं, दुर्घटनाएं टल जाती हैं, किंतु यदि किसी की मृत्यु का समय निकट आ गया है, दोनों बातों में अंतर समझ लीजिए। दुख तकलीफ जीवन भर हम पर आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं। परमेश्वर का ध्यान, सतगुरु के चरणों में की हुई प्रार्थना हमारे कष्टों का निवारण करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, किंतु जब विधाता ने जो तिथि, जो तारीख, जो समय हमारे लिए तय किया है, वो दिन यदि आ गया है तो बताइए, किसी ना किसी दिन तो हमें इस शरीर को छोड़ के दूसरी दुनिया में जाना ही होगा। हमने जीवन में बहुत पुण्य किए, बहुत जप किए, बहुत उपवास रखे, वो सब अपनी जगह है और वो सब हमारी आत्मा में प्रकाश और हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है और ये सब हमें करना चाहिए। मृत्यु के समय मान लीजिए कोई दुर्घटना में आपकी मृत्यु लिखी हुई है, लिखता कौन है? विधाता। जन्म कहां होगा? घर के बाहर होगा या घर के भीतर होगा? या कोई मेले में गए हैं और वहां बच्चे का जन्म हो गया, या ट्रेन में चल रहे हैं सफर में और वहीं बच्चा हो गया, ऐसा भी होता है। ये सब विधाता लिखता है। और मृत्यु किस स्थान पर होगी, किस प्रकार से होगी? अस्त्र शस्त्र से होगी या पानी में डूबने से होगी या सामान्य स्थिति में होगी? बैठे हैं आराधना में, माला जप रहे हैं और लंबी सी सांस आई, बस प्राण निकल गए। एक ये भी अवस्था रहती। हमारे जीवन में बहुत सी चीजें परमात्मा के द्वारा निश्चित की जाती हैं। प्राण कैसे निकलेंगे? दुर्घटना में निकलने हैं तो दुर्घटना में ही निकलेंगे, क्योंकि वो हमारे जन्म लेने के दिन ही तय कर दिया गया है। उसको टालना उचित इसलिए नहीं क्योंकि पीछे से जो जन्मों की श्रृंखला है और कर्मों की श्रृंखला है, वो हम पर दबाव बनाए रहती है। इसलिए हमेशा पुण्य कर्म करें। तो प्रश्न ये है
यदि हम परमात्मा के नाम को जपते हैं तो हमारी दुर्घटनाएं टलेंगी या नहीं? अवश्य टलेंगी, जब तक हमारी मृत्यु का दिन नहीं आया है। और जब मृत्यु का दिन आ गया है तो चाहे हम घर में ही बैठे हैं, उस समय पर, उस दिन में वो घटना, मृत्यु होनी ही होनी है। चाहे अस्पताल में हो, चाहे घर में हो, चाहे रास्ते में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे पूजा करते हुए हो। तो एक ज्ञानी मनुष्य को, गुरुमुख व्यक्ति को, जो गुरु का सेवक है, उसको बिल्कुल निर्भीक हो जाना चाहिए, निर्भय हो जाना चाहिए। परमात्मा जो हमारे लिए करता है वो ही सबसे सुंदर व्यवस्था हमारे जीवन और मृत्यु के लिए होती है। इस बात को हमेशा याद रखें और हमेशा गुरु चरणों में और ईश्वर में विश्वास बनाए रखें। कितने ही कष्ट आए, कितनी ही दुर्घटनाएं आए, आत्मा में शांत रहें, ईश्वर के मार्ग का कभी त्याग ना करें। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। आज बस इतना ही। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।